वेलकम टू एजुकेशन बैंक। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पर तफसीली सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पर, चेंज ऑफ नरेशन पर, यानी हम लोग एक तारुफी वीडियो बना चुके हैं। सिर्फ एक वीडियो में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ सेंटेंसेस, टेंस स्ट्रक्चर्स में मुख्तलिफ रूल्स हैं, इसलिए हम इसको तफसीली कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स बार बार इसरार भी कर रहे हैं कि ये चीज़ आपने अधूरी छोड़ दी है। तो आइए शुरू करते हैं आज से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम किसी के बात को, किसी के अल्फाज को हूबहू बयान करते हैं अगली जगह पर। अल्फाज को हम पूरी तरह कॉपी करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, समथिंग इज बीइंग रिपीटेड एग्जैक्टली एज इट वाज। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम गोइंग आउट। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम इंफॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में कन्वे करते हैं। किसी की इंफॉर्मेशन, किसी की कही हुई बात हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं और ओरिजिनल अल्फाज चेंज हो जाते हैं। सिर्फ मीनिंग कन्वे करते हैं, वर्ड्स नहीं करते। इसमें बताया गया है, वी स्टिल शेयर द सेम इंफॉर्मेशन बट विल नॉट स्टेट द एग्जैक्ट वर्ड्स। पहले वाले सेंटेंस ही सेड आई एम गोइंग आउट को हमने कन्वे किया है, ही सेड ही वाज गोइंग आउट। इसमें हम तीन किस्म के चेंजेस करते हैं। प्रोनाउंस में चेंजेस करते हैं। प्रोनाउंस एक खास पैटर्न से चेंज होते हैं जो आगे जाके हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ मखसूस अल्फाज जो टाइम रिलेटेड हैं, टाइम और स्पेस रिलेटेड, यानी एडवर्बियल्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और कुछ दूसरे वर्ड्स भी हैं, वो चेंज होते हैं। इसके अलावा टेंसेस में चेंजेस होती है। तमाम टेंसेस एक खास पैटर्न के साथ चेंज होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे के प्रोनाउंस हैं। डिटेल में प्रोनाउंस के आप केसेस और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस वगैरह आप गौर से नोट कर सकते हैं। तो हम केसेस को भी समझेंगे और पर्सन्स को भी समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। कॉलम्स और रोज आप तफसील से देख सकते हैं। अगर नॉमिनेटिव हो तो केस वही नॉमिनेटिव रहेगा, लेकिन मखसूस रूल्स के साथ चेंज होगा। इसी तरह अगर पोजेसिव हो तो पोजेसिव रहेगा। आइए हम उसके कुछ रूल्स देखते हैं कि किस तरह चेंज होंगे। देखिए, प्रोनाउंस के ये रूल्स हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं। और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में कोई चेंज नहीं आता। इसके लिए हम एक एक्रोनिम यूज करते हैं, एक शॉर्ट फार्मूला है। उस फार्मूले में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखते हैं, 1, 2, 3, और उसके नीचे हम SON सन लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए, और थर्ड पर्सन नो चेंज के लिए SON इक्वल टू 1, 2, 3। तो आइए नेक्स्ट रूल्स देखते हैं टेंसेज और दूसरे वर्ड्स के। जो एडवर्बियल्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, उनमें ये चेंजेस होती हैं। यानी करीब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो दूर में तब्दील हो जाते हैं। दिस, दैट में, देयर, दोज में नहीं, हेयर, देयर में तब्दील होता है। नाउ इनटू देन, हेयर इनटू देयर, टुडे इनटू दैट डे, यानी आज का दिन वो वाला दिन, यानी दूर हो जाता है। इस तरह लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, और मजीद कुछ अल्फाज इस तरतीब से चेंज होते हैं। टेंसेस को किस तरह चेंज किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो एरिया इन्वर्टेड कामा से बाहर है उसमें प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में जो कि इन्वर्टेड कामास के अंदर है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। आप देखिए, अली सेज टू हिरा आई एम गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा अली सेज टू हिरा दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। इसमें टेंसेस में तब्दीली नहीं आई। अगर ये होता अली सेड टू हिरा तो फिर ही इज गोइंग टू मार्केट बन जाएगा ही वाज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अली सेड टू हिरा आई एम गोइंग टू मार्केट, अली टोल्ड हिरा दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। टोल्ड या सेड टू का एक ही मतलब है, ये चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेड के साथ टू का इस्तेमाल होता है, टोल्ड के साथ नहीं होता।
نیکسٹ ٹینسز دیکھتے ہیں کون کون سے ٹینس میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے. پریزنٹ ٹینس میں اگر رپورٹنگ سپیچ پاسٹ میں ہو, ہی سیڈ ہو یا دے سیڈ ہو, تو پریزنٹ ٹینس پاسٹ ٹینس میں تبدیل ہو جاتا ہے. سمپل پریزنٹ, سمپل پاسٹ میں. پریزنٹ کے تمام چاروں ایسپیکٹ سمپل پریزنٹ, کنٹینیوز, پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوز اپنے کورسپونڈنگ پاسٹ ٹینس میں تبدیل ہوتے ہیں. یعنی پریزنٹ سمپل پاسٹ سمپل میں, کنٹینیوز پاسٹ کنٹینیوز میں, پریزنٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ میں, اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں تبدیل ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس ترتیب سے. آئی رائٹ اے لیٹر, ہی سیڈ آئی رائٹ اے لیٹر, ہی سیڈ دیٹ ہی روٹ اے لیٹر. سمپل پریزنٹ سمپل پاسٹ میں ہو گیا. دے سیڈ وی لو اور کنٹری, دے سیڈ دیٹ دے لوڈ دیئر کنٹری. پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس کس طرح ہوگا؟ پریزنٹ کنٹینیوز پاسٹ کنٹینیوز میں جائے گا. ہی سیڈ آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر, ہی سیڈ دیٹ ہی واز رائٹنگ اے لیٹر. They said he is listening to the music and they said that he was listening to the music. یہ تیسرا ٹینس ہو گیا. پریزنٹ پرفیکٹ چینجز ٹو پاسٹ پرفیکٹ. He said I have written a letter. I have written a letter. یہاں پہ تھوڑی مسٹیک ہے, آپ have لکھیں I have. He said that he had written a letter. They said he has listened to the music. They said that he had listened to the music. یعنی has کو ہم نے had میں تبدیل کر دیا. اور پرفیکٹ کنٹینیوز میں کیا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ کنٹینیوز بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں تبدیل ہوتا ہے. He said I have been studying since 3 o'clock. He said that I had been studying. He said that he had been studying since 3 o'clock. یہاں پہ بھی پروناؤن چینج نہیں ہوا, آپ لوگ یہ بھی دے میں تبدیل کریں. He said that he had been studying since 3 o'clock. دوسرا ہے they said it had been raining for 3 days. یہ کنورٹ ہوگا they said that it had been raining for 3 hours. یعنی has been کو تبدیل کر دیا had been میں. اب باری آتی ہے پاسٹ ٹینس کی. پاسٹ ٹینس میں صرف پہلے کے دو آسپیکٹ پاسٹ سمپل اور پاسٹ کنٹینیوز چینج ہوتے ہیں, اور یہ اپنے سے دو اسپیکٹ آگے جمپ کر جاتے ہیں. یعنی سمپل پاسٹ جو ہے پاسٹ کی سیریز میں پہلا ٹینس ہے, تو یہ پاسٹ پرفیکٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور جو پاسٹ کنٹینیوز ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں, اور جو 3 اور 4 نمبر اسپیکٹ ہیں یعنی پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ہے, اس کو ہم کنورٹ نہیں کرتے. پاسٹ ٹینس میں صرف 2 تبدیلیاں ہوتی ہیں پہلے کے 2 ٹینسز میں. دیکھیے اب He said I went to school. He said that he had gone to school. سمپل پاسٹ پاسٹ پرفیکٹ میں کنورٹ ہو گیا, ہیڈ ہو گیا, ہیڈ اور تھرڈ فارم. They said it rained last night. They said that it had rained last night. اس طرح کنٹینیوز ہوگا. کس طرح؟ We were enjoying the weather. یہ ہو جائے گا they said that they had been enjoying the weather. پرفیکٹ کنٹینیوز میں ہو گیا. دوسرا ایگزامپل ہے I said it was raining. I said that it had been raining. یہ پاسٹ ہو گیا. اس کے بعد ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز اور پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز. میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ چینج نہیں ہوتے, ڈز ناٹ چینج. دیکھیے غور سے آپ دونوں ایگزامپلس کو. They said we had won the match. They said that they had won the match. ٹینس میں کوئی چینج نہیں آیا. I said you had mastered the art of teaching. I said that you had mastered the art of teaching. دونوں سینٹینسز میں ٹینس چینج نہیں ہوا. فیوچر ٹینسز میں شل اور ول وڈ میں تبدیل ہوتے ہیں, صرف یہی تبدیلی ہوتی ہے. فیوچر کے تمام فارمز میں وڈ یوز ہوتا ہے انڈائریکٹ اسپیچ میں. He said I will study this book. He said that he would study that book. This تو that میں تبدیل ہو جاتا ہے. She said I will buy the book. She said that she would buy the book. یہ تمام تبدیلیاں ٹینسز میں ہوتی ہیں. will be changes to would be, وہی ایک ہی بات ہے. پرفیکٹ فیوچر پرفیکٹ میں will have تبدیل ہو جاتا ہے would have میں. یہ ایگزامپلس دیکھیے. اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا اس کا سمری دکھاتے ہیں. یہ ایک شارٹ سمری ہے ٹینسز کی.
प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और विल शेल को हम वुड और शुड में तब्दील करते हैं। इस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हुए हम 5 तरह के स्ट्रक्चर्स तब्दील करते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उसके अपने रूल्स हैं। जो अभी हमने डिस्कस किए वो सारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं और यही रूल होंगे उसमें, यानी टेंसेस की तब्दीली, प्रोनाउंस की तब्दीली और स्पेशल वर्ड्स जो एडवर्बियल्स हैं उनकी तब्दीली। इंट्रोगेटिव्स होते हैं, इनके अपने रूल्स हैं, डिफरेंट रूल्स हैं इनके। इम्पेरेटिव्स के लिए अपने हैं, एक्सक्लेमेटरी के लिए अपने रूल्स हैं, और इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं जो दुआया सेंटेंसेस होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग या वुड दैट आई वर रिच, इस तरह के सेंटेंसेस। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम ये सारे डिटेल्स में एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।